हाँ तो इस वीडियो के अंदर हम वारिया क्रिएशन के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, क्योंकि जो कंपनी है 2005 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे तो 17 से 18 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। क्योंकि जो कंपनी गोल्ड सिल्वर और इससे रिगार्डिंग यहाँ पे जो होलसेल ट्रेडिंग होती है उसमें ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है, यानी कि बल्क में ये कंपनी गोल्ड और सिल्वर को खरीदती है, फिर उसके बाद में बल्क में उसको सेल करने का ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के कुछ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, नेकलेसेस हो गया, टॉप्स हो गया, रिंग्स हो गया, इसके अलावा ब्रेसलेट्स हो गया, बैंगल्स हो गए, और इसके अलावा आजकल जो ये जो लैब ग्रोन डायमंड जो इतने ज़्यादा हमें ट्रेंडिंग हमें नजर आ रही है, जितनी भी यहाँ पे लैब ग्रोन डायमंड्स वाली जो कंपनी है जो बल्क में मैन्युफैक्चर करने का डायमंड्स को काम करती है, तो यहाँ पे उसकी अगर हम देखेंगे काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग ये कंपनीज हमें अभी नजर आती है। तो इस पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छा नजर आता है। एक तरीके से प्योर यहाँ पे ज्वेलरी बेस्ड कंपनी हमें यहाँ पे ये नजर आती है। अगर हम कंपनी के एम्प्लॉयज की अगर हम बात करेंगे तो हार्डली 8 एम्प्लॉय ये कंपनी के अंदर में भी काम करते हुए नजर आते हैं, और जो कि डेफिनेटली देखा जाए काफ़ी छोटे लेवल पे ये कंपनी अभी हमें काम करती हुई नजर आती है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली अगर कंपनी को बियॉन्ड पॉइंट अगर कंपनी को ग्रो करना है तो वहाँ पे डेफिनेटली हर साल जो कंपनी का एम्प्लॉय बेस है वो यहाँ पे डेफिनेटली बढ़ना चाहिए, क्योंकि एट द एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको लगातार प्रोडक्ट्स को सेल करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको लगातार जो सेल्स के जो एग्जीक्यूटिव वगैरह होते हैं उनको यहाँ पे हायर करना पड़ेगा। तो पॉइंट ऑफ व्यू आपने इसे देखना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे कंपनी एक नया शोरूम यहाँ पे कंपनी हमें ओपन करती हुई नजर आएगी, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी को फंड चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग ये कंपनी में फंड रेज करती हुई नजर आ रही है। और उसके अलावा यहाँ पे जो कंपनी है स्टोर खोलेगी तो वहाँ पे कंपनी को जो इन्वेंटरी का पैसा लगेगा वो भी कंपनी में आईपीओ के पैसे से हमें यहाँ पे यूटिलाइज करती हुई नजर आएगी। और बाकी अगर हम देखेंगे तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो इन्वेंटरी वगैरह तो वो यहाँ पे कंपनी में बाई करती हुई नजर आएगी। तो डेफिनेटली अगर देखा जाए, अगर नया शोरूम यहाँ पे कंपनी ओपन करेगी और यहाँ पे जितना भी अगर कंपनी का जो इन्वेंट्री का कॉस्ट अगर वो आईपीओ के पैसे से अगर यहाँ पे कंपनी का निकल जाता है, और उसके अलावा अगर एक भी एक्स्ट्रा पैसा अगर कंपनी का विदाउट डेट यहाँ पे अगर नहीं लगता है तो वहाँ पे डेफिनेटली चूंकि कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ यहाँ पे जो बोरिंग हो जाएगा वो एकदम जीरो हो जाएगा, क्योंकि इक्विटी पे यहाँ पे कंपनी को कुछ भी पैसा नहीं देना रहेगा, एज अ फिक्स इंटरेस्ट यहाँ पे कुछ भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। अगर प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे कंपनी को होती है तो वहाँ पे डेफिनेटली कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो डेफिनेटली अगर ये शोरूम अगर कंपनी का अच्छा करता है और वहाँ पर अगर कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी अगर अच्छी निकल जाती है तो वहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे जो कंपनी के शेयर होल्डर्स है उनको यहाँ पे इसका बेनिफिट मिलता हुआ हमें नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, पूजा विनीत नहेता जी और उसके अलावा सरिका अमित नहेता जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं, यानी कि यहाँ पे ये जो कंपनी के जो फाउंडर्स है वो हमें यहाँ पे फीमेल फाउंडर्स नजर आते हैं, जो कि डेफिनेटली देखा जाए एक अच्छी बात हमें यहाँ पे नजर आती है। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में लगभग 12 लाख के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, लेकिन देखिए ये कोविड वाला ये था, तो इसके बेसिस पे कंपैरिजन करना मेरे ख्याल से काफ़ी गलत रहेगा, क्योंकि 6 महीने यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ था। अगर हम 2022 में अगर हम देखेंगे लगभग 2.5 करोड़ के रेवेन्यू पे कंपनी ने 57 लाख के लगभग यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट हुआ था, और उसके बाद अगर हम देखेंगे रेवेन्यू का नंबर में डबल से भी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया था, और अभी लगभग 5 करोड़ के रेवेन्यू पे कंपनी ने अराउंड 78 लाख के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने किया था। अगर हम अभी देखेंगे तो लगभग 17 करोड़ के रेवेन्यू पे कंपनी ने लगभग 3.5 करोड़ के लगभग की प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे कंपनी ने की है, यानी कि अराउंड 20% के लगभग का नेट प्रॉफिट का मार्जिन हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो अक्टूबर से दिसंबर वाला यहाँ पे जो क्वार्टर रहा होगा उसमें डेफिनेटली यहाँ पे ज़्यादा नंबर रहे होंगे। तो उस पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अराउंड 35 से 40 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे कंपनी का हो सकता है। और अभी जो 6 महीने की कंपनी के नंबर से उसको देख के ऐसा लग रहा है कि लगभग यहाँ पे 7 करोड़ के लगभग की कंपनी की अर्निंग्स यहाँ पे 23-24 वाले फाइनेंशियल ईयर में एनुअलाइज वे में कंपनी की यहाँ पे हो सकती है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो कंपनी के नंबर्स अच्छे, ग्रोथ वाइज यहाँ पे कंपनी की ग्रोथ अच्छी, और अभी जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है वो भी हमें यहाँ पे अच्छा नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 22 अप्रैल को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा, और 25 अप्रैल को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 150 रुपये पर शेयर पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। 1000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1.5 लाख रुपये आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। अगर हम इस की अगर हम बात करेंगे तो 20 करोड़ 10 लाख के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। यहाँ पे अराउंड 50% के लगभग का रिटेल कोटा, यानी कि लगभग 10 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी है ये हमें बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 26 को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 29 को रिफंड मिल जाएगा, और 29 को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 30 को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब एट द एंड अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 71-72 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो ये साल लगभग 60 करोड़ के लगभग कंपनी की अर्निंग हो सकती है। तो इसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 10 से 11 के पी रेशियो पे ये कंपनी का जो आईपीओ है वो में आता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, डेफिनेटली अगर हम देखेंगे तो कंपनी की ग्रोथ वाइज यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी का काफी अच्छा है। और अगर हम ये सेक्टर की अगर हम बात करेंगे, ये सेक्टर में काफी कंपनीज हमें भी अच्छा करती हुई नजर आ रही है। इसी साल अगर हम देखेंगे 5 से 6 महीने पहले एक सेनको गोल्ड करके कंपनी लिस्ट हुई थी। आई थिंक अराउंड 300-350 पे उन्होंने शेयर दिया था, 400 के लगभग लिस्टिंग हुई थी। और अभी रिसेंटली वो शेयर ने भी 1000 रुपये टच किया, यानी कि लगभग लिस्टिंग से लगभग 2.5 गुना वो शेयर हमें होता हुआ नजर आया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सेक्टर जो है ये काफी ज्यादा डिमांडिंग हमें नजर आता है। और खास करके यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे स्मॉल कैप वाली जो कंपनीज है उसके रिगार्डिंग मार्केट यहाँ पे काफी ज्यादा उन कंपनीज को भी लाइक कर रहा है, क्योंकि खास करके जो लैब ग्रोथ डायमंड्स हो गया, फिर उसके अलावा जी अभी अगर हम ज्वेलरी के अंदर अगर हम सोने की भी अगर हम बात करेंगे तो लगातार जो गोल्ड है वो लगातार ऑल टाइम हाई हमें लगाता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि बहुत से लोग है ना, जब सोने का भाव बढ़ता है तो उनका जो पुराना गोल्ड होता है उसको जाके मार्केट में चेंज करवा के और ज़्यादा नया गोल्ड लेकर आते हैं। उस पॉइंट ऑफ से यहाँ पे कहीं ना कहीं जो इनके जो मेकिंग चार्जेस होते हैं, इन कंपनीज की जो मेकिंग चार्जेस जो इनकी डिमांड होती है वो कहीं ना कहीं इनकी कमी वहाँ पे बढ़ती हुई नजर आती है। तो इस पॉइंट ऑफ से देखा जाए मेरे ख्याल से कंपनी में सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे अच्छी नजर आती है। मेरे ख्याल से डेफिनेटली आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। लिस्टिंग इनके लिए तो मुझे लगता है कि यहाँ पे लगभग 15-20% का लिस्टिंग आपको यहाँ पे मिल सकता है। और मार्केट थोड़ा अनसर्टेन भी है, तो एक बार के लिए हो सकता है बाई चांस रेट टू रेट भी हमें खुलता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से मुझे ये कंपनी काफ़ी अच्छी नजर आई है। मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे लिस्टिंग इनके लिए कंपनी को अप्लाई करने वाला हूँ। हाँ, अगर बाई चांस अगर मेरे को अलॉटमेंट नहीं मिलता और अगर लिस्टिंग के बाद में अगर थोड़े आजू बाजू के प्रीमियम पे यानी कि 5-10% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी मिलती है तो हमें डेफिनेटली मैं इसको वहाँ पे लेने की सोचूंगा। मुझे लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पे डबल होने की कैपेसिटी ये कंपनी मुझे लगता है कि ये रखती है। तो इस पॉइंट ऑफ से इसे आपने देखना चाहिए। तो दोस्तों मैं करता हूँ कि वारिया क्रिएशंस के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।